हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टेक्निकल ट्यूटोरियल एकेडमी क्लास में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज सी प्लस प्लस क्या है, किस तरह से अपने को सिंपल सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाना है, किस तरह से इसके सी आउट और सी इन फंक्शन वर्क करेंगे, उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस की। तो सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहला फीचर्स क्या है कि सी प्लस प्लस इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट वाज डेवलप्ड इन जर्नेस्ट स्टब एट एट&टी बेल लेबोरेटरीज इन मरी हिल्स न्यू जर्सी यूएसए इन 1980s के अंदर। ठीक है, जो सी प्रोग्रामिंग का जो डेवलपमेंट हुआ वो भी आपके एट&टी बेल जो लेबोरेटरीज है उसके अंदर भी हुआ था। जो सी का जो आपके पास डेवलपर थे वो थे आपके डेनिस रिची थे, जिसके थ्रू ये डेवलप हुई थी सी। और इसी तरह से जो सी प्लस लैंग्वेज थी वो हुआ था आपके जर्नेस्ट स्टब के थ्रू हुई थी आपकी ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज। उसके बाद सी प्लस प्लस इज अ सुपर सेट ऑफ सी। ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्राम्स आर ऑल्सो सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स। हाउएवर देयर आर अ फ्यू माइनर डिफरेंसेस दैट विल प्रिवेंट अ सी प्रोग्राम टू रन अंडर द सी प्लस प्लस कंपाइलर। कुछ माइनर डिफरेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं आपको सी और सी प्लस प्लस के कंपाइलर के अंदर किसी प्रोग्राम को रन करवाने के लिए। उसके बाद बात करते हैं अपन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसिलिटी दैट सी प्लस प्लस एड्स ऑन टू सी केयर क्लासेस, इनहेरिटेंस, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जो फीचर्स थे आपके पास कंसेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस के अंदर अपन ने पढ़े थे, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो सारे कंसेप्ट थे वो सारे इस पे अप्लाई होते हैं आपके सी प्लस प्लस के अंदर। ये कंसेप्ट आपके सी के अंदर अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंशिएट करता है आपको सी और सी प्लस प्लस के अंदर। दीज फीचर्स इनेबल क्रिएटिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा टाइप एंड सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म, thereby making C++ is a truly object oriented language। C++ क्या है आपकी एक truly object ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी प्लस प्लस को अपन क्या कह सकते हैं, ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को कह सकते हैं। तो ये तो क्या था आपके पास एक इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस के सी प्लस प्लस क्या होती है। इसी तरह से जैसे सी के प्रोग्राम्स होते हैं उसी तरह से अपन सबसे पहले एक सी प्लस प्लस के जो एक सिंपल प्रोग्राम होता है वो कैसे डेवलप होता है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले जैसे सी के अंदर जो आपके पास हेडर फाइल इंक्लूड होती है उसी तरह से सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के अंदर भी क्या होती है, सबसे पहला काम क्या होता है आपके हेडर फाइल को इंक्लूड करना। तो यहाँ पे हेडर फाइल होती है आपकी IOStream .h का मतलब ये क्या है, हेडर टाइप की फाइल है। उसके बाद होता है अपने पास मेन फंक्शंस। हर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए कम से कम एक आपका मेन फंक्शन तो होता ही होता है, बिना उस मेन फंक्शन के कोई भी प्रोग्राम अपन इमेजिन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिया है एक आउटपुट फंक्शन आपका सी आउट, और ये आपका इंसर्शन ऑपरेटर और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर अपन ने लिखा है यहाँ पे सी इज बेटर देन सी प्लस प्लस इज बेटर देन सी। ये एक सिंपल सा मैसेज अपने को प्रिंट करना है कहाँ पे, कंपाइलर के अंदर। और यहाँ पे अपन ने इंटीजर टाइप का यहाँ पे फंक्शन लिया तो रिटर्न यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, 0 कर दिया वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद अपन ने इस प्रोग्राम को एंड कर दिया। ठीक है, ये था एक सिंपल सा प्रोग्राम जो अपने पास सी प्लस प्लस के अंदर खाली एक मैसेज प्रिंट करने का एक सिंपल सा प्रोग्राम है। चलिए अपन सबसे पहले इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल और रन करके देख लेते हैं, उसके बाद अपन इसके एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे आपका जो टर्बो सी प्लस प्लस को स्टार्ट किया अपन ने। ठीक है, सबसे पहले आप काम क्या करते हैं, अपन सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड IOStream .h। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन आपका मेन फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर अपन एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करने का प्रोग्राम अपन कर रहे हैं। तो सी आउट जो है आपका ये क्या है, आपका आउटपुट स्टेटमेंट है इसी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए। और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, सिंपल सा मैसेज लिख रहे हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, हेलो वर्ल्ड का एक जस्ट एक मैसेज लिखा अपन ने। और आपके पास यहाँ इंटीजर टाइप का अपन ने मेन फंक्शन लिया था, यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, रिटर्न कर देंगे इसकी वैल्यू 0 कर देंगे। अपने पास रिटर्न करने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे रिटर्न अपन 0 कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम को अपन ने सेव किया यहाँ पे। ठीक है, मैं सेव कर रहा हूँ first.cpp नाम से, क्योंकि ये क्या है आपका सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, इसलिए .cpp इसका क्या आएगा, एक्सटेंशन आएगा। तो सेव कर दिया अपन ने ये बिन फोल्डर के अंदर। यहाँ पे देख लीजिए टर्बो से आपका कंपाइलर है, ये बिन फोल्डर बाइनरी फाइल्स यहाँ पे स्टोर रहती है और इसके अंदर first.cpp नाम से अपन ने इसको
सेव कर दिया। ठीक है, अब अगली बार आती है अपने इसको कंपाइल और रन करने के लिए। शॉर्टकट होता है इसका अल्ट्रा F9 का होता है कंपाइल के लिए, और कंट्रोल F9 का होता है इसको रन करने के लिए। और अपन यहाँ से मेन्यू बार से भी इसको कंपाइल रन कर सकते हैं। यहाँ पे कंपाइल किया, यहाँ पे देख लीजिए कोई एरर्स, कोई वार्निंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद रन कर लेते हैं अपन इसको। रन किया, रन भी हो गया। अब आउटपुट इसका डिस्प्ले कर लेते हैं अल्ट्रा F5 से। यहाँ पे देख लीजिए ये आपका हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से अपने को कोई भी प्रोग्राम को क्या करना है, क्रिएट करना है सिंपल से C++ के प्रोग्राम को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अपन एग्जिट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके एक एक पार्ट की बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, ये तो क्या है आपकी, क्या है इसको क्या अपन क्या कह सकते हैं, हेडर फाइल। ये हेडर फाइल, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन दिख रही है अपने पास यहाँ से यहाँ तक, इनको अपन कहते हैं कमेंट लाइन। क्या कहते हैं इसको, कमेंट लाइन, जिनका इफेक्ट क्या होता है आपके प्रोग्राम के ऊपर नहीं आता, लेकिन अपन इसको इसलिए लिखते हैं कि आपने को ये पता रहे कि आपकी फॉलोइंग लाइन जो है आपको क्या वर्क कर रही है एक्चुअल में। या कोई भी कमेंट डालने के लिए अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे 2 बार अपन बैकवर्ड स्लैश से के थ्रू अपन क्या लिखते हैं, कोई भी कमेंट लिखते हैं। अगर आपको सिंगल लाइन के अंदर कमेंट डालना है तो यहाँ पे अपन 2 बार बैकवर्ड स्लैश के अपन कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। इसका इफेक्ट क्या होगा, आपके प्रोग्राम के ऊपर नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए अपने पास एक से ज्यादा लाइन है कमेंट के लिए, तो इसलिए अपन बैकवर्ड स्लैश फिर स्टार लिखते हैं। फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, जो भी आपको कमेंट लिखना है आपको यहाँ पे मल्टीपल लाइन के अंदर अपन इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जहां पे भी आपको कमेंट ऐड करना है वहां पे स्टार और फिर अपन बैकवर्ड स्लैश लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है आपके पास मल्टी लाइन कमेंट अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये होता है अपने पास मेन फंक्शंस। ठीक है, ये होता है अपने पास सी आउट फंक्शंस, ये होता है आपके पास आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद इस तरह से अपन ने यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज में लिया है। यहाँ पे 2 देख लीजिए, यहाँ पे लेस देन के मार्क है, इसको अपन कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। क्या कहते हैं यहाँ पे, इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, अपन इसको ये भी कह सकते हैं जो सी प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी अपने पास यही काम आता है, और यहाँ पे इसको इंसर्शन ऑपरेटर भी अपन इसको कहते हैं। तो जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट होता है वो इस तरह से फुलफिल होता है कि एक ही ऑपरेटर का यूज अपन डिफरेंट पर्पस के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका इंसर्शन ऑपरेटर, अपन इसको कहते हैं। कोई भी मैसेज अपने को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा में अंदर अपन ने मैसेज लिख दिया और लास्ट में अपन ने रिटर्न 0 कर दिया। तो देखिए इंसर्शन ऑपरेटर जो होता है वो आपका इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई आपका कोई वेरिएबल है। ठीक है, उस वेरिएबल को इंसर्शन ऑपरेटर के थ्रू सी आउट का जो ऑब्जेक्ट है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने का काम करता है। तो ये वर्क करता है आपका इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, जो भी वेरिएबल है, जो भी इसकी वैल्यू है, ठीक है, उसको इंसर्शन ऑपरेटर के थ्रू सी आउट ऑब्जेक्ट है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने का काम करता है आपका इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद एक अपन ये तो बात थी अपने पास, जब अपने को आउटपुट डिस्प्ले कराना था अपने पास फंक्शन यूज में आएगा सी आउट फंक्शन। इसी तरह से अगर मान लीजिए अपने को इनपुट लेना है कीबोर्ड के थ्रू, तो उसके लिए अपन एक प्रोग्राम और है, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या कर लिया, हेडर फाइल आपने इंक्लूड कर ली, ये मेन फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद फ्लोट टाइप जो आपके है वेरिएबल्स है, उसमें नंबर 1, नंबर 2, सम और एवरेज 4 अपन ने वेरिएबल ले लिए। ठीक है, वो किस टाइप के अपने पास, फ्लोट टाइप के, इसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद एक फंक्शन आता है अपने पास सी इन फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, सी इन। सी इन का मतलब होता है कोई भी वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट लेना है, यानी जब भी अपन कीबोर्ड से इनपुट देना चाहते हैं किसी वेरिएबल को, तो उसके लिए फंक्शन यूज में आएगा आपके पास सी इन फंक्शन। ठीक है, इसको उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 ग्रेटर देन के साइन दिख रहे हैं अपने पास। ये इस ऑपरेटर को कहते हैं अपन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्या कहते हैं इसको, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद आप कीबोर्ड से जो भी वैल्यू दोगे वो फर्स्ट वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी आपके पास, नंबर 1 के अंदर असाइन हो जाएगी। इस तरह से सी इन अगली वैल्यू मांगेगा आपसे, जो सेकंड वैल्यू आपने कीबोर्ड से दी वो नंबर 2 को असाइन हो जाएगी। फिर नंबर 1 और नंबर 2 में जो भी वैल्यू स्टोर है आपके पास, ठीक है, वो दोनों ऐड होकर किसको असाइन हो जाएगी, सम वेरिएबल को हो जाएगी। उसके बाद सम के अंदर जो भी वैल्यूज आई यहाँ पे आपके पास, उस सम की वैल्यू को 2 से अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। डिवाइड होने के बाद जो भी आपका आंसर बना वो किसमें चला जाएगा, एवरेज के अंदर चला जाएगा। अब एवरेज क्या है अपने पास, वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद सी आउट फंक्शन क्या करता है आपके पास, कोई भी वेरिएबल या किसी भी मैसेज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना। जो काम आपका प्रिंटफ फंक्शन सी के अंदर करता है, C++ के अंदर करता है आपका सी आउट फंक्शन। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग वैल्यू देने से आपको इस तरह से दे सकते हैं। अब जो आपके पास सम है वो कहां पड़ा हुआ आपके पास, इस सम वाले वेरिएबल के अंदर है, तो जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एवरेज के अंदर जो वैल्यू है वो आपका इस तरह से ये सी आउट फंक्शन क्या करेगा, एवरेज की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इस तरह से अपन ने सम और एवरेज यहाँ पे निकाल दिया, सिंपल सा प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के पीछे अपना जो कंसेप्ट था वो था अपने को एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को समझना, या कीबोर्ड से किसी वैल्यू को अपने को इनपुट कैसे लिया जाता है वो अपन को इस प्रोग्राम के अंदर समझना था। ठीक है, अब इसी की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए ये कीबोर्ड है आपके पास। ठीक है, सी इन फंक्शन का काम क्या है, यहाँ पे
किसी भी वेरिएबल कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू लेना, ठीक है, कीबोर्ड से आपने कोई भी वैल्यू ली और उसको किसको असाइन करना, किसी भी वेरिएबल को ले जाके, ठीक है। कीबोर्ड से आपने जो वैल्यू दी वो सी इन मेथड के थ्रू एक्सटेंशन ऑपरेटर क्या करता है, आपका किसी वेरिएबल को असाइन करता है उस वैल्यू को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका अगर अपन प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं तो इसका प्रोग्राम परफॉर्म करके देख लेते हैं। ये इसमें सबसे पहले अपन हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, तो हैश इंक्लूड IO stream डॉट एच, उसके बाद हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, एंड अगला है अपने पास हैश इंक्लूड consoles.conio डॉट एच। ये दोनों stdio डॉट एच और conio डॉट एच आपकी सी प्रोग्राम की हेडर फाइल से, इसको इंक्लूड मैंने इसलिए किया है कि सी के कुछ फंक्शन है जो अपन को इस प्रोग्राम में यूज लेने पड़ेंगे, इसलिए इन दोनों हेडर फाइल को अपन ने इंक्लूड किया है। उसके बाद मेन फंक्शन है आपका इंट मेन अपन ने लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो वेरिएबल्स अपने को नीड है वो ले लेते हैं अपन, फ्लोट टाइप के हैं, फ्लोट num1, ठीक है, कोमा num2, कोमा सम के लिए अपने सम वेरिएबल ले लिया और एवरेज के लिए एवीजी वेरिएबल, अपन ने 4 वेरिएबल ले लिए, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन अगर अपने को क्लियर करनी तो क्लियर स्क्रीन CLR SCR फंक्शन अपन ने यहाँ पे कॉल कर लिया है, ठीक है। उसके बाद सी आउट जो अपने अपन जानते हैं अच्छी तरह से कि किसके लिए, कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए होता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैं एंटर नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है, /n अपन यहाँ पे लाइन ब्रेक करने के लिए यूज में लेते हैं, ठीक है। जैसे ये मैसेज आएगा तो उसके बाद अपन सी इन से दोनों इनपुट ले लेंगे। सी इन में जो फर्स्ट वैल्यू आप जो दोगे वो num1 में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सी इन अगेन, सॉरी ये आपका यहाँ पे एक्सटेंशन ऑपरेटर लगेगा, एक्सटेंशन ऑपरेटर इसी तरह से एक्सटेंशन ऑपरेटर, और सेकंड वैल्यू दोगे आपको वो कहाँ पे चली जाएगी, num2 में आपकी चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद सम इक्वल्स टू यहाँ पे दे रहा हूँ मैं num1 प्लस num2, दोनों जो वैल्यू है वो दोनों ऐड होकर सम में चल जाए, और एवरेज एवीजी इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे सम और एवरेज की वैल्यू आपकी स्टोर हो गई है। उसके बाद इन दोनों वैल्यू को प्रिंट करना था सी आउट, ठीक है। उसके बाद सम इक्वल्स टू, उसके बाद यहाँ पे अपन ने स्ट्रिंग और वेरिएबल की वैल्यू को दोनों को कॉन्केनेट किया है यहाँ पे सम का आंसर है सम, ठीक है, सम के अंदर। उसके बाद लाइन ब्रेक करने के लिए अपन यहाँ पे वापस अगेन /n पुट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एवरेज के लिए एवरेज को प्रिंट करा लेते हैं, तो एवरेज इक्वल्स टू, ठीक है, और एवरेज की वैल्यू है आपका एवीजी वेरिएबल के अंदर, ये एवीजी वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रोग्राम खत्म, तो रिटर्न अपन 0 कर रहे हैं क्योंकि अपने पास रिटर्न के लिए कुछ भी अपने पास वैल्यू नहीं है अभी, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, रिटर्न 0 करके इसको, ठीक। ये हो गया अपने पास प्रोग्राम पूरा, ठीक है। अब इसको कंपाइल रन कर लेते हैं अपन, तो यहाँ पे देखो कंपाइल किया, कोई एरर नहीं इसमें, ये रन किया, ठीक है। आपसे सबसे पूछेगा नंबर 1 और नंबर 2, तो यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ मान लीजिए 3.3 फर्स्ट वैल्यू, और सेकंड वैल्यू दे दी अपन ने मान लीजिए 7.7 फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये अपने आउटपुट आ गया, इसका आउटपुट देख लेते हैं अपन। यहाँ पे जैसा आ गया आपका 11 इसका, और आउटपुट एवरेज क्या आ गया इसका आपका 5.5। इस तरह से अपन ने सी इन फंक्शन का यूज लिया था अपन ने, कैसे अपने को सी इन जो इनपुट वाला फंक्शन है अपने पास, उस फंक्शन का अपने को यूज लेना है, ठीक है। यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ मैं इसको। तो स्टूडेंट्स अगला एक और प्रोग्राम अपन देखते हैं C++ का। ये अपने को ये प्रोग्राम बना रहे अपन क्लास की हेल्प से, यानी क्लास की हेल्प से अपने को प्रोग्राम कैसे बनाना है उसकी अपन लोग बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल अपने इंक्लूड कर दी, उसके बाद एक क्लास बना रहे हैं यहाँ पे पर्सन नाम से, ठीक है। एक कैरेक्टर टाइप का नेम नाम का एक एरे लिया अपन ने ये, ठीक है। इंटीजर एज एक वेरिएबल ले लिया, पब्लिक आपका एक्सेस स्पेसिफायर, और यहाँ पे 2 फंक्शंस जो अपन ने डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, इनको अपन बाद में डिफाइन करने वाले हैं क्लास से रिलेटेड। ये गेट डेटा फंक्शन है और दूसरा है अपने पास डिस्प्ले फंक्शंस, ठीक है। अब इन दोनों फंक्शंस को अपन ने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है, तो इसको क्लास के बाहर अपन इस तरह से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले रिटर्न टाइप, क्लास का नेम, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस तरह से लगता है वो, ये आपका गेट डेटा फंक्शंस। ये जब फंक्शन कॉल होगा तब क्या होगा एक्चुअल में, सी आउट अपने पास एंटर नेम
आपसे पूछेगा सबसे पहले, फिर अपन जो भी कीबोर्ड के थ्रू नेम एंटर करेंगे वो नेम वेरिएबल में चले जाएगा। उसके बाद आपसे एज पूछेगा, फिर आपने एज जो भी एंटर करेगा वो इस एज वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी जब ये फंक्शन कॉल होगा तब। उसके बाद सेकंड फंक्शन अपन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं डिस्प्ले फंक्शंस। जब ये फंक्शन कॉल होगा तब नेम के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट कराने का काम करेगा, और एज के अंदर वैल्यू है वो इस तरह से प्रिंट कराने का काम करेगा। उसके बाद ये आपका मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर अपन ने पर्सन नाम की क्लास में इसमें पी ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन वाली क्लास का। फिर इस पी ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन ने गेट डेटा फंक्शन सबसे पहले कॉल होगा। ठीक है, गेट डेटा फंक्शन जैसे कॉल होगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा आपका। ये कॉल होगा तो आपसे आपका नाम और आपकी एज पूछेगा, तो ये दोनों एंटर कराने के अपन कीबोर्ड से वो आपके इस गेट डेटा फंक्शन में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद पी ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या होगा, डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। डिस्प्ले फंक्शन आपका ये वाला कॉल होगा। ये जैसे कॉल होगा तो नेम के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी सबसे पहले, और उसके बाद एज के अंदर जो वैल्यू है वो इस तरह से स्टोर हो जाएगी। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स अपन आगे वाली क्लासेस में और अपन डिटेल में अपन इसको पढ़ेंगे, कैसे अपन को क्लास डिफाइन करनी है, कैसे मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करना है, कैसे मेंबर फंक्शन को डिफाइन करना है, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, कैसे ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन डिफरेंट क्लास के फंक्शंस को कॉल करेंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल है जिसमें अपन को बताना है कि क्लास की हेल्प से इस तरह से C++ का प्रोग्राम बनता है। तो क्लास की हेल्प से आपका C++ का जो प्रोग्राम बनता है उसका स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह से होता है। तो देखो सबसे पहले क्या होगी, हेडर फाइल से इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, सबसे पहले देखो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड होती है आपकी। तो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इंक्लूड फाइल्स है। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले अपन ने इंक्लूड फाइल कर दी सबसे पहले। उसके बाद क्लास का डिक्लेरेशन, ये क्लास को डिक्लेयर कर दिया अपन ने, पूरी क्लास है अपने पास, यहाँ से लगा के यहाँ तक सेमीकोलन तक पूरी क्लास का डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद जो क्लास के मेंबर फंक्शन है उनकी जो मेंबर फंक्शन है अपने पास ये, उन मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशन है। तो अपन ने यहाँ से लगा के यहाँ तक के जो क्लास के मेंबर फंक्शन थे उनको क्या कर दिया अपन ने, डिफाइन कर दिया। और उसके बाद नंबर आता है आपके पास मेन फंक्शन का। तो ये आपका क्या बन गया, पूरा ये मेन फंक्शन से। तो इतने पार्ट्स मिलकर आपका पूरा एक C++ का प्रोग्राम बनता है। तो ये क्या था अपने पास एक स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्रोग्राम के, सी प्रोग्राम का आपका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये अपने बात की थी बेसिक C++ का प्रोग्राम कैसे बनता है, कैसे C++ प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद सी इन सी आउट फंक्शन के बारे में अपन ने पढ़ा। तो स्टूडेंट्स ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, ताकि आगे से आगे अपन और भी टॉपिक्स पे वीडियो अपन बनाते रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।